Correct. We continue the chapter our nervous system. Today we study on the sense organ. We know that very well. They are the five sense organ: eye, ear, nose, tongue and skin. है ना, ये हमारे पांच सेंस ऑर्गन है जिससे हम लोग पूरा दुनिया को समझते हैं। ठीक है, अब उसमें हम लोग वन बाय वन इसका इम्पोर्टेंस, कैसे उसको केयर किया जाए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले बात, हम लोग अब शुरुआत करते हैं आई से कि आई का क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे इसको केयर रखा जा सकता है। बच्चों, आई द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन। इसमें ईच बॉल आर द सेफ्टी डीप बॉनी सॉकेट, हमारे बॉनी सॉकेट के अंदर होता है। आई लीड, आईलेस, दे हेल्प द कीप द डस्ट। देखिए, आई में एक जो होते हैं वो क्या कहते हैं आपका आईलेस जो होते हैं, आपको वो हमेशा कोई डस्ट वुड से बचाता है, डर्टी ना हो रहा है। द इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ द आई, दे आर द सर्कुलर ट्रांसपेरेंट एरिया, को उसको कॉर्निया कहते हैं, जिसको दान भी किया जाता है। जो कॉर्निया एक ऐसा है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, इसलिए कॉर्निया का दान भी किया जाता है। और द कलर आइज, जो हमारे आँखों का कलर है, तीन कलर का कलर होता है हमारे आँख में, ब्लू, ब्लैक एंड ब्राउन। हमारे इंडिया में ज़्यादातर ब्लैक है, ब्राउन बहुत कम लोग का होता है और ब्लू तो बहुत ही कम होता है। कुछ लोगों को इंडिया में, कुछ लोग हैं जैसे कि आप अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की आँख को देखिएगा, वो ब्लू का आइज है। ठीक है, पीपल जो होता है, जो आँख के अंदर जो छेद जो देख रहे बेटा, ये जो देख रहे हैं, ये आँख के अंदर जो छेद होता है उसको पीपल कहते हैं। वो क्या कहते हैं, वो हमारा वो ओपनिंग जिससे हमारा लेंस में लाइट इंटर होता है और हमारे अंदर में एक लेंस लगा होता है, और ये जो लाइट बनने पर जो फिगर जो है वो बनता है रेटिना पर। ठीक है, और जिससे इमेज बनने के बाद हम एक ऑप्टिक नर्व होता है जो कनेक्ट होता है ब्रेन से, तब हमें दिखता है। ये पूरा प्रोसेस होता है आई का, यानी कि आई के जो पार्ट्स को देखिए, तो ये है कॉर्नी, ये देखिए बेटा, ये है कॉर्निया, ये है पीप्यूल, ये है आइरिस, ये है लेंस, और ये है रेटिना, और ये है ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, दे आर द 6 मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन आइज। तो ये हमारा आइज है, और बाय दिस वी ऑब्जर्व एंड फॉर आवर सराउंडिंग, हम लोग समझते हैं। लेकिन आज के डेट में कहा जाता है दुनिया, मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। कब? जब आपके पास आंखें हो। ठीक है, अगर आंख नहीं है तो दुनिया अंधेरा, ब्लैक दिखेगा। तो वी मस्ट बी अवॉइड द मेनी काइंड इंजरी ऑफ द आइज। हम लोग को कोशिश करना चाहिए। आजकल क्या है कि हम लोग मोबाइल, टीवी पर इतना ज़्यादा, ठीक है देखना आज के तो बहुत मजबूरी है, कोरोना वायरस के चलते मोबाइल से पढ़ाई हो रही है, हम भी समझ रहे हैं बात को, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि पढ़ाई को जितना पढ़ाई उतनी तक हो, नहीं कि पढ़ाई के बाद फिर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा भी अच्छा बात नहीं है। तो पहले हमें बात बोलते बेटा, क्या अगर आप रेगुलर मोबाइल देख रहे हैं, ये टीवी देख रहे हैं, तो आपको ठंडे पानी से रेगुलरली क्लीन करना चाहिए आपको। पहला बात, डू नॉट स्टडी द वॉच द डीम लाइट एंड ब्राइट लाइट। ज़्यादा तीखा लाइट भी नहीं होना चाहिए, कम लाइट भी नहीं होना चाहिए, ऐसा लाइट पे हम लोग को पढ़ना चाहिए। ठीक है, और लाइट फॉल फ्रॉम द ट्राई टू आइज, दे आर द लाइट फॉल फ्रॉम द लेफ्ट साइड। डू नॉट रीड द मूविंग व्हीकल, कभी चलते हुए भी नहीं पढ़ना चाहिए, उससे आंखों को स्ट्रेन पहुंचता है। और ऑलवेज फीट द 6 फीट अवे फ्रॉम द टेलीविजन। 6 फीट, आपके टीवी अगर देखते हैं तो 6 फीट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 6 फीट की दूरी होनी चाहिए टीवी देखने के लिए। डू नॉट वॉच द टीवी, प्ले गेम, कंप्यूटर फॉर द लॉन्ग पीरियड। ज़्यादा लंबा टाइम तक नहीं देखना चाहिए बच्चों। ठीक है, डू नॉट रीड द लेइंग डाउन। बहुत लोग सो के पढ़ते हैं, ठीक है, बेड पर लेट जाएंगे, सोते रहते हैं, वो भी नहीं। सीट इरेक्ट, होल्ड द बुक एंड पुट। जब तक जो पढ़ने का टाइम है सही से पढ़े। अगर आपको नींद आ रहा तो सो जाइए, लेकिन पढ़ते समय आप सो के मत पढ़िए। दैट इज द बैड हैबिट बेटा, कभी नहीं कीजिएगा। नेवर रब द आइज, कभी आँख को कभी भी रब नहीं करना चाहिए। अगर उसमें पड़ गया है तो आप उसमें पानी डालें। ठीक है, अगर हैंडकरचीफ है तो उससे उसको क्या कहता है, डू नॉट एनीवन, किसी का दूसरे का टावल, किसी का हैंडकरचीफ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन किसी को हो सकता है। एक बात और भी कि अगर आपको दूर का चीज़ नहीं दिखता, क्योंकि इस उम्र में, जिस उम्र में आप लोग हैं उसमें दूर का दिखता नहीं है, अगर आपको क्लियर नहीं दिखता है तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से
ज़रूर बोले, क्योंकि अगर आँख जरा सा आपका अगर ख़राब है तो वो क्या है कि आपका डॉक्टर के पास तुरंत जाने पर उसका ट्रीटमेंट है, ज़्यादा ख़राब होने पर आँखों का ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल है। ठीक है। और ऐसे भी कहा जाता है कि बीमारी कर जाओ शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बेहिचक होकर पेरेंट को बोलें, है ना। आप अपना जो चेकअप आँख का करा लें, जिससे आपको पता चले कि ये अगर आँख का कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्या कि आँख में अगर प्रॉब्लम होगा तो सर दर्द की शिकायत भी आएगी, पहला बात। दूसरी बात, आपको पढ़ने में बहुत ही इरिटेशन महसूस होगा। ठीक है। तो ये सब जो सिम्टम होता है, इसलिए आँखों का कम से कम 6 महीने पर एक बार चेकअप करा ही लेना चाहिए। और जो आँखों के लिए विटामिन ए हो गया, जैसे गाजर हो गया, है ना, ये सब चीज़ें जो जितने भी येलो फल है उसको भी खाना चाहिए, जिससे एक आँख का रोशनी हमारा बढ़िया रहे। अब दूसरा बात आता है ईयर, हमारा कान। आवर ईयर आवर द हियर द साउंड, सभी साउंड को सुनता है। की हमारा बैलेंस करने का भी पता पड़े। बैलेंस आप कभी देखिएगा कि अगर आप बहुत मूवमेंट करने वाला खेल खेलते हैं तो कुछ देर के बाद आपको खड़े होने पर भी लगता है कि आप घूम रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर में जो आँख में कान के अंदर जो लिक्विड होता है उसका मूवमेंट की वजह से ऐसा होता है। ठीक है। और दे आर द आल्सो इनेबल टू कीप द आवर बैलेंस, आउटर हेल्प टू केयर द रिसीव द साउंड एंड, यानी ये जो है ये आपका कान का बनावट है। इसके अंदर में 3 पार्ट्स होते हैं जो आगे क्लासेस में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है। तो इसमें जो है उसको कैसे हम कान को कैसे केयर कर सकते हैं, तो देखिए पहले बात तो नेवर क्लीन योर हेयर द पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लाइक पेंसिल एंड हेयर पिन। बहुत लोग आदत था कान को साफ करने के लिए वो हार्ड चीज़ पेंसिल लगा दिए, कभी वो अगर वो ऐसा करते हैं तो कान का एयर ड्रम अगर फट गया तो आप हमेशा के लिए आपका उस कान से बहरे हो जाएंगे। इसलिए कभी भी जॉनसन बर्ड्स आता है जो बर्ड से जाता है कान साफ करने के लिए, वो भी उसको आराम से घुमा घुमा के करना चाहिए आपको। ठीक है। डू नॉट ड्राई टॉवल टू क्लीन योर ईयर। ठीक है। ठीक है। यूज़ ए ड्राई टॉवल टू क्लीन ईयर, आपको कान को साफ करने के लिए ड्राई टॉवल का इस्तेमाल करना चाहिए। और डू नॉट लेट वाटर इंटर द आई, कोई कान में पानी नहीं डालना चाहिए। और अगर आपको कोई दिक्कत है कान से संबंधित तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। दैट इज ये सब वे अगर आप करें तो आपका कान कभी भी खराब नहीं होगा। और ऊंची आवाज़ में, बहुत लोग डीजे का गाना बहुत सुनते हैं, वो भी नहीं सुनना चाहिए बेटा, डीजे से कान हमारा ख़राब हो सकता है। उसके बाद आया नोज़ का। तो देखिए आज के डेट में जो नोज़ जो होता है, breathe the smell over the nose, the sense, taste the sense, the smell, the linkage. They are the very nerve in the of the upper part of the nose. They are the sensitive to smell. तो इसको ठीक करने के लिए कीप द नॉस्ट्रिल क्लीन, बॉलिंग योर नोज जेंटली। हम लोग पहले बात नाक को भी हमेशा साफ करने के लिए पानी से साफ करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि नाक का अंदर म्यूकस सूख जाने पर वो क्या होता है कि सांस लेने में या रुकावट होता है, इसके चलते उसको पानी डाल के उसको साफ करना चाहिए। नेवर इनसाइड द नोज कप कीप आउट द डस्ट दे प्रेजेंट देयर, सो ब्रेथ द योर नोज। कभी भी हमें मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, हमेशा नाक से ही सांस लेना चाहिए। डू नॉट पिक योर नोज, पिक नोज। ठीक है। इनहेल द स्टीम, क्लीन द ब्लॉकेज नोज। अगर आपको नाक जाम हो रहा है तो स्टीम लेना चाहिए, पानी का खौलता गर्म करके जो होता है उसका जो स्टीम होता है उसको लेना चाहिए। ठीक है। तो ये तरीका होता है जिससे हम लोग जो नाक को ठीक रख सकते हैं। अब रहा टंग। तो बहुत बच्चों को मैं देखा हूँ तो टंग इधर कि बहुत लोग ब्रश करते हैं, ब्रश कर टंग क्लीन नहीं करते हैं। देखिए टंग क्लीन ना करने की वजह से बहुत लोगों को मुंह आने का शिकायत, और दूसरी बात और भी है कि आपको टेस्ट कोई भी चीज़ का समझ में नहीं आएगा। तो टंग इज द मेन ऑर्गन ऑफ द स्पीक, सरफेस ऑफ द टंग कवर विद द वेरी टीनी वो बम्प्स के से होता है। सो इनसाइड द बम्प्स द सम सेल कॉल द टेस्ट बर्ड। हमारे 4 तरह का स्वीट, सॉर, आपका देखे होंगे कि स्वीट है, सॉल्टी है, सोवर है, बीटर है, 4 तरह का टेस्ट होता है। इसलिए अगर आप गुपचुप खाते होंगे तो आपको टेस्ट बड़ा अच्छा लगता हो, क्योंकि सारे टेस्ट उसमें रहता है। स्वीट भी रहता है, सॉल्टी भी रहता है, सोवर भी रहता है, बीटर भी रहता है। ठीक है। इसलिए चटपटा लगता होगा आप लोग को। ठीक है। और फूड टेस्टेड बेटर व्हेन वी कैन स्मेल ऑन कोल्ड ब्लॉकेड अवर नोज, फूड डज नॉट टेस्ट सो गुड। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि
ये जो होता है कि स्मेल से तो हम लोग सूंघते समझते हैं, लेकिन टेस्ट से होता है कोई भी चीज़ को हम लोग खाने के से ही मतलब टेस्ट बर्ड से ही हम लोग कुछ समझ पाते हैं कि वो जो भोजन है वो किस तरह का है। अब आता है जो आपका ऊपर का स्किन को द स्किन फोन द आउटर वे कवरिंग ऑफ द बॉडी, इट प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, इट फील सेंसेशन ऑफ द टच, पेन, हीट, प्रेशर ऑफ स्किन, पोर ऑफ द सरफेस ऑफ स्किन अलाउ टू इंटर द वाश द कम फॉर द स्वीट। तो देखिए पहले बात, एक तो मैं आज के डेट में देखता हूँ कि लोग ऑयल नहीं लगाते हैं। कभी देखिए स्किन डिजीज़ जो होता है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक फिटकरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पैरों में पानी लग जाता है तो आपका वो ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात कि कम से कम सप्ताह में एक बार ऑयल ज़रूर लगाना चाहिए पूरा बॉडी में, जिससे कहने का मतलब है कोई फंगस का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में नहीं होगा। लेकिन आजकल हम लोग क्या है बहुत स्टाइलिश हो गए हैं, लगाएंगे तो वैसलीन लगाएंगे। सोचिए वैसलीन पेट्रोलियम जली है, वो ग्रीस समझिए कि है जो लगाते हैं आप है वो, ठीक है, जिसको लगाते हैं हम लोग सोचते हैं बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे देश में जो ऑयल है, सरसों ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, चाहे आप कोकोनट ऑयल, वो भी बहुत बहुत काम का चीज़ होता है जो लगाना चाहिए। ठीक है, सोप एंड वाटर इनफ टू रिमूव द डर्टी द स्वीट ऑफ द स्किन। ठीक है, और ड्राई योर सेल्फ थ्रू आफ्टर द बाथिंग। कोशिश करना चाहिए कि आप तौलिया से अच्छा से सुखा लें पूरा बॉडी को, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको कोई भी फंगस इन्फेक्शन नहीं होगा। द क्लोथ शुड नॉट बी लूज इनफ टू पास द फ्रेश एयर। और दूसरी बात है, कपड़े जरा सा इतने भी टाइट नहीं, बहुत लगता है टाइट जीन्स पहन लेते हैं कि हवा तो जाता ही नहीं है शरीर के अंदर, वैसा भी नहीं जैसे स्किन को उससे सफोकेशन होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि ऐसा कुछ कपड़े पहने, और रात को खासकर सोते समय तो आप जीन्स पहन के कभी सोए ही ना। ठीक है, उसके लिए लूज वर्क कपड़े का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे क्या हुआ कि आपका एक तो पहले आप लोग ग्रोइंग एज में है, आपका ग्रो रुक जाएगा नहीं तो, ठीक है, और आपको अनकंफर्टेबल भी सोने में लगेगा। स्क्रैच और कट द स्किन शुड स्क्रैचेन और कट ऑफ द स्किन शुड बी ट्रीटेड बाय एंटीसेप्टिक लोशन प्रिवेंट इन्फेक्शन। अगर कहीं स्क्रैच बॉडी में आ गया है तो कट हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट एंटीसेप्टिक लोशन से करना चाहिए। दैट इज द वे वी हेल्दी अवर स्किन, ये हम लोग कर सकते हैं, इतना करें। और एक बात और भी बेटा बताना चाहूँगा कि स्किन को एक तो साबुन और तौलिया अलग ज़रूर रखिए, क्योंकि अपना तौलिया और साबुन अगर अलग नहीं रखते हैं तो कुछ भी इन्फेक्शन जो है किसी एक घर में किसी एक मेंबर को है तो आपको हो सकता है, या आपको है तो अलग मेंबर को हो सकता है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में क्या होता है कि मेहमान भी आए तो उनको भी आप कोशिश करें कि उनको सोप अलग और तौलिया अलग दें, नहीं तो पता चलेगा कि मेहमान तो चले गए लेकिन कुछ ऐसे मेहमान जिसे खुजली उजली के दे के चले गए कि जो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जो कभी जाएगा नहीं, जल्दी जाता नहीं। इसलिए कोशिश करें कि आप मेहमान को भी अलग तौलिया और अलग साबुन ज़रूर दें। ठीक है, और किसी का तौलिया या साबुन का इस्तेमाल ना करें, सब सेपरेट रखें। अगर नहीं है तो सेपरेट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको हेल्दी रहने में, स्किन को हेल्दी रखने में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, और कहीं जाएँ भी तो अपना सारा व्यवस्था लेके जाएँ, ये आपका हेल्दी नेचर में या हेल्दी वे में रहने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो बच्चों, आज इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया सेशन। अगर सारे सीरीज जितना है उसमें अगर किसी में किसी को दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कॉल करें या कमेंट्स करें। थैंक यू।